हमारे हर एक इमोशन से ही बीमारियां बनती हैं। जब भी हम कुछ जीआई को लेके, पेट की तकलीफ को लेके कुछ भी हुआ तो हमारा पहला क्वेश्चन मार्क जाता कहाँ पे है? क्या खाया था। यहाँ पे खाने की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही अर्थ प्लैनेट की, यूनिवर्स की एनर्जी बदल रही है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें भी चेंजेस आ रहा है। तो हमें ये खुद अवेयरनेस चाहिए, तो ही आप अगली बार होने वाली सारी बीमारियों को भी रोक पाओगे। नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा पिछले एपिसोड से चला आ रहा है पाचन तंत्र की बीमारियां कैसे होती हैं और हमें उसको ठीक कैसे करना है। देखिए दोस्तों, हमारे हर एक इमोशन से ही, जैसे हमने पहले समझा कि बीमारियां बनती है। पिछले एपिसोड में हमने क्या जाना कि मॉर्सल एंड एंगर, कोई सिचुएशन बनी, हम उसको हासिल नहीं कर पाए, गुस्सा आया और हम पी गए। तो अब जाके जब वो गुस्सा बॉडी बाहर फेंकेगा बाहर, तो क्या होगा? हमें नोजिया, वॉमिटिंग आएगा अगर ऊपर से फेंकेगा तो। पर अगर वो निगलना पड़ा, निगल गए पर पचा नहीं, तो क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। हर बार हम ढूंढते रहते हैं, तूने कल गरम खाना खाया या फिर कुछ बाहर का खा लिया इसलिए उल्टी हो गई, इसलिए इंडाइजेशन हो गया। या फिर हम क्या बोलते, कल मैंने क्या खाया। जब भी हम कुछ जीआई को लेके, पेट की तकलीफ को लेके कोई भी कुछ भी हुआ तो हमारा पहला क्वेश्चन मार्क जाता कहाँ पे है? क्या खाया था। आज से आपको उसको बदल देना है। क्या सोचा था, कहाँ गुस्सा आया था, क्या हुआ था, क्या मैंने महसूस किया था, क्या मैंने रेजिस्ट किया था। अब की आपकी क्वेश्चनरी ये होनी चाहिए, तो ही आप इस बार को भी ठीक कर पाओगे और अगली बार होने वाली सारी बीमारियों को भी रोक पाओगे। तो नोजिया, वॉमिटिंग, जैसे मैंने बोला, गुस्सा आया, यहाँ से तो उतरा पर इससे आगे नहीं गया पेट से, तो वापस नोजिया, वॉमिटिंग। अगर वो नीचे चला गया, डायरिया। अभी हमें एक कॉमन सेंस डेवलप करनी है। क्या कल पार्टी में 10 लोगों ने खाना खाया, उसमें से 5 लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग हुआ या डायरिया हुआ, 5 लोगों को कुछ नहीं हुआ? अगर फूड ही सिर्फ जिम्मेदार था तो ये 5 लोग क्यों बच गए? मेजॉरिटी को हम देखते हैं, जो बच गए वो उन लोगों को हम कभी नहीं देखते। आज से वो देखना शुरू करें कि 10 में से 5 को हुआ, 5 को क्यों नहीं हुआ। उन लोगों की साइकोलॉजी कैसी है, वो लोग क्या सोचते हैं और मेरी सोच क्या है, मैं क्या फील करता हूँ। तो फ्रेंड्स, डायरिया जो है वो भी आएगा तो एंगर से ही। और जिनको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट चल रहा है, उनको डर, एंगर, डर गुस्सा चल रहा है ऑल्टरनेट। तो हमें खुद के ऊपर ही काम करना है। अभी हम देखें, हमने समझा ना कि जैसे पूरी जीआई, अंदर का जो म्यूकोजा है, पूरी पाचन तंत्र का, वो 15 दिन में रिप्लेस हो जाता है। वैसे ही दोस्तों हमारा लीवर जो है वो 6 महीने में पूरा नया बन जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में रीजनरेशन का, रिपेयर का प्रोसेस हर एक पल चालू ही है। तो लीवर अगर नया बन जा रहा है तो क्यों लोग लिवर डिजीज से मर रहे हैं? क्यों सिरोसिस ठीक नहीं होता? सबसे बड़ा चैलेंज सिरोसिस ऑफ लीवर, या फिर बचपन से ही कोई लिवर एंजाइम की बीमारी होना। तो अगर बच्चे को लिवर एंजाइम की बीमारी है, देन वी हैव टू कैच द मदर। मदर को पूछना पड़ेगा कि भाई प्रेगनेंसी के दरमियान क्या चल रहा था, बिफोर प्रेगनेंसी लाइफ क्या थी, जब आप कंसीव करने वाले के तब क्या थी। और अगर बड़ों को है, हमने एक ये भी जाना है बार बार
जो दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको ही सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। पर फ्रेंड्स, मैंने मेरे 15 साल में बहुत कम लोग देखे जिनको सिर्फ अल्कोहल से सिरोसिस हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने अल्कोहल छुआ भी नहीं कभी, और जो कई लोग ऐसे भी देखे जिन्होंने बहुत पिया फिर भी उनको नहीं हुआ। तो ये सब क्या है? हम ना जो हमें लोग देते हैं बाहर से, उसको पूरा ऐसे ही बिलीफ सिस्टम को अपने अंदर ले लेते हैं। हमारे माइंड से सोचते नहीं कि ये भी पी रहा है, इसको क्यों नहीं हुआ, इसको ही क्यों हुआ, इसने नहीं पिया तो इसको क्यों हुआ। तो सिरोसिस ऑफ लीवर हाँ कॉमन है अल्कोहलिक्स में, पर जो नहीं ले रहे उसका क्या, और जो बच गए उनका क्या। तो फीमेल्स इंडिया में अभी इतना अल्कोहल नहीं लेती, फिर भी फीमेल्स को सिरोसिस ऑफ लीवर क्यों हुआ? उसमें लीवर बड़ा हो जाता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी जो पोर्टल वेन हमारे अंदर लीवर में कुछ जो ब्लड वेसल रहती है, खून की नलियाँ, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। उसके कारण हमारे इस अन्न नली में भी वो ब्लड वेसल जो रहती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसको वराइसिस बोलते हैं। सिरोसिस में ये होता है, फिर वो फटती है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग खून की उल्टियाँ होती है। तो फ्रेंड्स, लीवर जो है उसका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है स्टारवेशन। एक किस में, लिटरल फॉर्म में, उसमें फिर आप देख लो कैंसर भी आ गया, सिरोसिस भी आ गया, और कोई भी आ गया पैथोलॉजी, कि मुझे कुछ खाना है जो मुझे मिल नहीं रहा। ज़्यादातर इंटेस्टाइन कैंसर में बहुत ज़्यादा फूड रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो वो इंसान को कम खाना या कुछ पर्टिकुलर ही खाना मिलता है, तो उसको सेकेंडरी कैंसर मेटास्टेसिस लीवर में होने की शक्यताएं बहुत ज़्यादा है, जो हमने देखा भी है इतने सालों में। फिर हम अभी ये देखना है कि ये क्यों हुआ। लीवर में दो कारण, एक हमारी टेरिटरी में, यानी मेरे आसपास जो टेरिटरी, यानी मेरा जो है क्या बोलते हैं मार्जिन, या मेरा इलाका, यस इलाका राइट वर्ड है, कि घर मेरा इलाका है, ऑफिस मेरा इलाका है, जहाँ जहाँ मेरा हक है, तो वहाँ पे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, वो हक मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर मैं स्टाव कर रहा हूँ, यानी क्या कि मुझे रियल में वो खाना नहीं मिल रहा है या प्यार नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन फॉर लव, स्टारवेशन फॉर रिस्पेक्ट, कि खाना नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, देन हमारा लीवर डैमेज होना है। तो अगर हम इस भाव को हम समझेंगे नहीं कि यार रिस्पेक्ट, प्यार तो अंदर से पैदा होना है, वो हमारे अंदर की कमी है, वो बाहर से कैसे कोई भर सकता है, वो कमी को मैं सेल्फ लव से भर सकती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट से भर सकती हूँ। अगर मैंने वो भर दिया तो बाहर से मुझे एक्सपेक्टेशन बन, तो मेरा जो लिवर डैमेज है रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। मैंने देखा है कि अगर बंदे को कोई भी बड़ी बीमारी है, तो वो बंदा अगर अवेयरनेस में आ जाए, समझ में आ जाए, मेडिटेशन करने लग जाए, उसके साथ अगर उसकी मेडिसिन चल रही है, तो कुछ ही, जो बीमारी ठीक नहीं होने वाली वो कुछ ही सालों में ठीक हो जाएगी। मेडिकेशन जो है, मेडिसिन जो आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस से बाहर आने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये संसार जो हम बाहर रह रहे हैं वो हमें कांस्टेंट वही वापस से खींचता है। हम थोड़े अवेयर होते सुबह में मेडिटेशन करके, फिर वापस से दोपहर तक जैसे थे। पर जब मेडिसिन जो है वो हमें सपोर्ट करती है ताकि हम सूदिंग कुछ अच्छा महसूस करें, हमारे सिम्टम्स में कुछ रिलीफ हो, ताकि हमें समय मिल जाए खुद के ऊपर काम करने का। फिर जैसे हम चलते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, फिर हमारा पूरा समझ बदल जाती है, तो वो ऑर्गन जो है वो रिप्लेस होकर नया बन जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया कि प्रोसेस तो कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों, हर एक बीमारी को ठीक किया जा सकता है, सिर्फ उसके पीछे चल रहे भावों को समझना जरूरी है। अभी हम जैसे देखिए ग्लूटेन एलर्जी, कि गेहूं की एलर्जी, विट की एलर्जी बहुत सारे लोगों को रहती है। उसमें क्या होता है, किसी किसी को स्किन में खुजली आना, सिवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन आना, कि कई कई पेशेंट आईसीयू में भी एडमिट होना पड़ता है उसको अगर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ गया तो, और किसी किसी को डायरिया होना शुरू हो जाता है। ये हमने देखा, वेट लॉस होना, फिर भूख नहीं लगना, फिर गेहूं नहीं खा पाना। तो क्यों?
जब अभी हमने जब एलर्जी का एपिसोड आगे समझा, तब आपने समझा था कि कोई सिचुएशन बनी, उसकी मेमोरी जो है हमारे दिमाग में और हमारे बॉडी के हर एक सेल में रह जाती है। तो जब भी हम कुछ खाना खा रहे थे, यानी गेहूँ खा रहे थे, तब कोई घटना बनी, हमारे माइंड में उसने रजिस्टर कर लिया, जिसको हम बोलते हैं हैंगिंग हीलिंग या ट्रैक बन जाते हैं। फिर जब भी गेहूँ खाएंगे वो रिकॉल हो जाएगा, पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ट्रैक बनते हैं, एलर्जी सारे ऐसे ट्रैक से बनती है। तो हमें क्या करना है, रिकॉल करके वो सिचुएशन को हील करना है, तो फिर ठीक हो जाएगा ग्लूटेन एलर्जी भी, क्योंकि हर एक बीमारी ठीक हो ही सकती है। थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ा सा खुद को समय ये चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं कि ज़्यादातर हमने क्या बोला, ये लिवर समझा हमने, गॉल ब्लैडर, लिवर के अंदर दूसरा एक आता है पित्ताशय, उसमें किसी को सूजन, किसी को कैंसर या किसी को स्टोन बनना, ये भी कॉमन है। वहाँ पे हमारा क्या बनता है, बाइल बनता है। बाइल यानी कि पित्त बनता है, जो पित्त का बहुत बड़ा रोल है खाना पचाने में। तो पित्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि जब गॉलस्टोन होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सिवियर पेन होता है, उल्टियाँ उसके साथ शुरू हो जाती हैं और किसी को फीवर या किसी को इन्फेक्शन लग जाता है और उसकी मेडिसिन चलती हैं। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो उसकी सर्जरी होती है। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडरेंस, समर्पण और स्वीकार, ये 2 आध्यात्म के रूल हैं दोस्तों। इसको हमें फॉलो करने हैं, तभी हम अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे, बीमारियों से भी फ्री हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम, पाइल्स, हेमरॉइड्स और फिशर, चीरे पड़ना। तो पाइल्स में किसी किसी को ब्लीडिंग आता है और किसी किसी को पेन होता है, सूजन रहती है, कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है जिससे हमें फोर्स किया और ये बना। किसी किसी को बिना कॉन्स्टिपेशन के भी पाइल्स हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता है एक एंगर के साथ है कि मेरी आइडेंटिटी क्या, मेरा तो कुछ अस्तित्व नहीं है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं जिस घर में रह रहा हूँ, खुद के लिए बहुत लो फील करना, खुद के लिए फील करना कि यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो दोस्तों, ये हमने ही फील किया है, तो पाइल्स तो हमें ही होंगे। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में पाइल्स होते हैं। मेल में जो पाइल्स होते हैं वो जिस काम कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, जब खुद की आइडेंटिटी पे सवाल उठते हैं, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं हम इसको। हम ढूंढते रहते हैं कॉन्स्टिपेशन को, पाइल्स की दवाइयों को, पर हम जब ये खुद पे काम करना शुरू करेंगे ना, तब इसको आप ठीक कर पाओगे। क्योंकि पाइल्स की एक टेंडेंसी है कि एक बार सर्जरी कराया, शिट कॉन्फ्लिक्ट, कि इतना गंदा, किसी ने कुछ गंदा बोल दिया, गंदा लग गया, तो वो जो शिट है कि मैं बाहर नहीं फेंक पा रहा हूँ, वो शिट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिशुला बन जाता है। उसका भी देखा है, ऑपरेशन करा लिया, 6 महीने में वापस आ गया। क्यों भाई? क्योंकि हमें अपने इन भावों पे काम करना नहीं आता। हम सिर्फ उसका सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी पे आया। पर हम उसका जो मेंटल कॉज है, क्योंकि हमेशा पहले क्या होता है, डायनामिक चेंजेस, यानी माइंड पे चेंजेस आते हैं डायनामिकली, फिर ही बाद में ये डेंस बॉडी, हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो बीमार होता है। तुरंत नहीं हो जाता, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत ब्यूटीफुल बॉडी बनाया है, इतना सुंदर, इतना रिदमिक, इतना हार्मनी में, इतना सिस्टमेटिक, कि अगर हम बहुत समझ से चले तो इसको सालों तक चला सकते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं कितने साल। पर हमने यहाँ जब ये पैदा किया, रेजिस्टेंस, डर, ये सब भाव जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तब जाके ये
बीमार होता है, गुस्सा, गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट, खुद के लिए शेम फीलिंग भी कारण है पाइल्स का, सेम रेक्टल कैंसर का। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे हमारे अंदर के इन भावों को। बार बार बीमारियां आती हैं इंसान को, बार बार ऑपरेशन करा लिया, कहीं और लग गया, वही वापस आ गई। क्यों? क्योंकि हम उसके पीछे चल रही प्रोसेस को ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें इस प्रोसेस को ठीक करना है, समझ से, ज्ञान से, ध्यान से। मेडिकेशन को मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मेडिसिन मत लो। मैं ना कई बार सेशंस लेते फिर लोग झट से मेडिसिन बंद कर दे, ऐसा न करें। अपने आप को देखिए, क्या मैं पहले से समझ में आया हूँ? क्या मेरे अंदर पहले से सुधार आया है? पहला मैं जितना गुस्सा करता था, क्या अभी इतना ही गुस्सा मेरे को आ रहा है? पहले मैं जो खुद के लिए हर सिचुएशन में लो फील करता था, क्या मेरे को वही लो फीलिंग आ रही है? अगर यस, तो आपको स्टिल मेडिसिन सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर नो और सिम्टम्स आपके सुधर रहे हैं, तो आपके डॉक्टर ही आपकी मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद कर देंगे, क्योंकि कोई डॉक्टर को अननेसेसरी दवाई देने की इच्छा नहीं होती। आप उनके पास कुछ बीमारियां लेके जाते हो, तब जाके वो मेडिसिन देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी पाचन तंत्र। अभी आप खुद के ऊपर काम करिए और अपने पाचन तंत्र की बीमारियों को ठीक करिए। अभी आज जब इसके साथ जुड़ा है तो हम थोड़ा डाइट की बात भी करेंगे कि हर बात पहले डाइट को ब्लेम नहीं करना है। पहले अपने मन को देखिए, अगर वो सही है देन फिर अपने डाइटिक एरर को देखिए। तो खाना हमारा कैसा होना चाहिए? खाना हमारा, अभी क्या क्या खाना हमें ज़्यादा परेशान करता है, जो वो देखेंगे। बहुत ज़्यादा जब हम मीठा खाते हैं, किन किन लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत रहती है, तो मीठा करता क्या है बॉडी को? क्यों उनको डिज़ायर भी क्यों आई स्वीट्स की इतनी ज़्यादा? क्योंकि उसके बॉडी को और चाहिए ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि वो कहीं भाग रहा है भाई, वो सिंपैथेटिक ऑन में है, वो कहीं डर रहा है, तो उसको उसके ऊपर काम करना है, स्वीट का डिज़ायर कम हो जाएगा। पर बहुत ज़्यादा जब हम स्वीट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम ग्लूकोज लेते हैं, तो हमारे अनहेल्दी सेल भी ग्रो होते हैं। इसीलिए कैंसर में आजकल हम देख रहे हैं ना, ग्लूकोज जो है, कार्ब्स जो है, उसको कट डाउन कर दिया जाता है ताकि वो कैंसरस सेल ग्रो ना हो, उसको न्यूट्रिशन ना मिले, क्योंकि वो कार्ब उससे ज़्यादा बढ़ते हैं, उसकी साइज़ और उसकी संख्या। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है पर ज़्यादा मात्रा में कुछ भी नहीं। दूसरा कि एसिडोसिस कौन ज़्यादा पैदा करता है? तो बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड है वो, और स्वीट्स, ये हमारे पेट में जाके हमारे एसिडिटी को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप टेस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि टेस्ट तो बिना टेस्ट के तो हम खा नहीं सकते। वो तो स्टेट आएगा जब हम योगी बन जाएंगे। योगी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या दे रहे हो। बुद्ध को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आप क्या खाना खा रहे हो। उनका खाना था इस शरीर को पोषण देना। हमारा खाना क्या है कि हमारे टेस्ट की जो सेंसेस है, जो इंद्रियां है, उसको संतोष होना। इसलिए तो हम इतना ज़्यादा खाना खाते हैं बाहर का। तो फास्ट फूड कम कर दीजिए। 15 दिन में, महीने में, हफ्ते में एक बार खाइए। बाकी खाना जो है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। जितना भूख है उतना ही खाइए या उससे थोड़ा सा कम खाइए। जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सारी सब्जियां, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें मिनरल्स देती है, ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन देती है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हमें इन सब जगह से मिलता है। तो हम बोलेंगे कि अभी तो फ्रूट्स केमिकल्स वाले आते हैं, अभी तो दूध केमिकल वाला आता है। सही है, आता है, तो क्या करेंगे? या तो आप उगाना शुरू करिए। हर रोज़ प्रे करके खाइए कि जो भी खाना मैं खा रहा हूँ वो मुझे परफेक्ट हेल्थ और हैप्पीनेस ही दे रहा है, मुझे न्यूट्रिशन ही दे रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे भाव बदल जाएंगे, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बदल जाएगा, वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे फूड आना, ये सब भी बदल जाएगा।
तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स में हरी पत्ती वाली सब्जी, सब भाजियाँ, वेजिटेबल जूस वो भी हमें ज़्यादा लेना है। और जो मोटा धान है जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, बाजरी, ज्वार, रागी, कोडो राइस, ये सब खाना शुरू करें। अच्छे हैं तो उनको खाइए, उनसे हमारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा, पचने में भी वो लाइट है। और हम प्रोटीन के लिए हमारा जो वेजिटेबल प्रोटीन है क्या है, पल्सेस, मूंग, चना, राजमा, बड़े चने, दाल, ये सब खा सकते हैं। उससे हमारे बॉडी को प्रोटीन मिलेगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी। हम प्रोटीन के लिए भी रेडीमेड सोर्स ढूंढते रहते हैं। क्या सोर्स ढूंढते हैं, प्रोटीन बार खा लिया, बहुत ज़्यादा पनीर ढूंढेंगे या फिर ऐसी हर चीज़ ढूंढेंगे जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है। तो आप नेचुरल से जाइए ना, ठीक है। और जितना फाइबर आप ज़्यादा लेंगे उतने मोशन भी ठीक रहेंगे। और लाइव फूड इसको बोलते हैं जो बिना पका हुआ है। तो जितना हम लाइव फूड खाएंगे उतने हम लाइव रहेंगे। एक एग्जांपल आपको दे दूं कि बहुत ज़्यादा भाग के आए, थक के आए, उस टाइम एक आइसक्रीम आपको रिफ्रेशमेंट देगा कि एक मौसमी का जूस देगा दोस्तों। मौसमी का जूस ना, क्यों? क्योंकि वो लाइव है, वो तुरंत बॉडी में जाके सिस्टम में काम करेगा। और जो आइसक्रीम है उसको पेट में जाएगा, फिर लिवर से उसको पाचन होगा, उससे उसको पचाने के लिए और थोड़ी एनर्जी चाहिए, क्योंकि जितना फैट ज़्यादा, जितना ज़्यादा कैलोरी वाला हैवी फूड, उतना उसको पचाने के लिए बॉडी को भी कैलोरी देनी पड़ती है। जब हम बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं, जैसे कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम होटल फूड खाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं, जब वहाँ बहुत हम रिच फूड खाते हैं, थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाता है, फिर क्या होता है? क्या हमें कुछ घर आके काम करने का मन करता है? उठने का भी नहीं करता। हम सोते सोते ऐसे सोफे पे लेट जाएंगे या बिस्तर पे लेट जाएंगे, बोले पानी भी कोई ला के दे मेरे को। क्यों? क्योंकि वो हैवी फूड को पचाने के लिए बॉडी को पहले अपनी एटीपीज यानी अपनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको पचाने के लिए। फिर जाके वो लीवर काम करेगा, स्टमक काम करेगा, फिर वो आपको एनर्जी देगा। वो पहले स्टोर होगा, वो डायरेक्ट नहीं देता। इसीलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना है। कभी कभार खा लिया ठीक है, हर रोज़ इस आदत को टालें। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि 4 से 5 लीटर पानी हमें दिन में चाहिए। जब हम ये पानी पीते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। और जैसे हमने आगे समझा, फाइबर को खाना है ज़्यादा, तो फाइबर लेंगे, हल्का डाइट लेंगे, जूसेस लेंगे, सूप इज़ द बेस्ट फूड। पर जिनको अल्सर्स है स्टमक में, जिनको एसिडिटी की तकलीफ है, वो प्लीज़ सूप को अवॉइड करें। सूप उनके लिए नहीं है। जब ठीक हो जाए देन यू कैन टेक। जो अगर आप लेंगे तो आपको एसिडिटी और बढ़ेगा। पर आप जूस ले सकते हैं डायरेक्ट फ्रेश, वो आपको एसिडिटी नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो खाने में हम थोड़ा अवेयरनेस आ जाए और मन के लेवल पे और ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए तो हम पेट की हर एक बीमारी को जीत सकते हैं दोस्तों। तो पहले कैसा था? एनिमल्स था, क्या काम था? खाना, सेक्स करना, बच्चे पैदा करना, अपनी प्रोजेनी पैदा करना और फिर उम्र के साथ मर जाना। अभी हमारा काम बदल गया है, हम बहुत इंटेलेक्चुअल वर्क करने लगे हैं। तो जैसे हम आदि मानव थे, जंगलों में थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, खाते थे। पर जब हम वहाँ से जंगल से शहरों में आए, गाँवों में आए, हमने वहाँ फार्मिंग शुरू किया। क्यों? ये बुद्धि कुदरत ने हमें देता गया। हम इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे ही अर्थ प्लैनेट की, यूनिवर्स की एनर्जी बदल रही है, हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें भी चेंजेस आ रहा है। अभी हमारे इंटेस्टाइन, शरीर, ये फूड के लिए नहीं है, क्योंकि इवॉल्व होते होते इतने सालों में आज हम यहाँ आ गए जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे खाने की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें और एनर्जी चाहिए। और जैसे हम जब ये नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वो फूड बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको पचाने में, उसको तोड़ने में बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है दोस्तों। और अगर एक बात आगे जाए तो आज हमारे जो इंटेस्टाइन है
वो वेजिटेरियन फूड के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वेजिटेरियन में भी सिंपल फूड में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड नहीं। तो इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो भी नॉन-वेज फूड, क्योंकि हम आदि मानव से आज हाईली रिफाइंड मैन बन गए, फिर भी ह्यूमन बन गए, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? खाना तो वही खा रहे हैं, वही पड़े हैं। और दोस्तों एनिमल्स में भी अगर एनिमल्स को आप देखें तो डोमेस्टिक एनिमल्स जितने भी हैं, गाय है, कुत्ता है, बकरी है, ये सब हमारे नज़दीक है इवोल्यूशन में। उसके अंदर हर एक प्रकार के इमोशन है, हर एक प्रकार के भाव है। तो हमने जैसे समझा, अगर जब उसको काटते हैं, जब उसको मारते हैं, तो उसके हर एक सेल में वो भाव, डर, गुस्सा, वो सब उसके डीएनए, आरएनए में प्रिंट हो जाता है। वो हम खाते हैं, वही हमारे पेट में आता है। फिर हमारे भाव भी कहीं ना कहीं ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं, डर, गुस्सा, एग्रेशन, ये सब कुछ। तो दोस्तों नॉन वेजिटेरियन फूड भी हमें अवॉइड करना चाहिए, अगर, क्योंकि वो जो उनका mRNA है वो एनिमल का, वो प्रोटीन हमारे ह्यूमन प्रोटीन के साथ जुड़ता है और वहाँ भी डिजीज़ बनती है। तो हमें ये खुद अवेयरनेस चाहिए खाने में भी कि हम नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जूसेस को ज़्यादा लें। तो दोस्तों आप जितना खाने में और माइंड पे अवेयर हो जाएंगे, जीवन और बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पीएमसी हिंदी पर स्वास्थ्य का सत्य, आपका अपना शो। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।